अंजलि, ओ अंजलि। मुझे तो भगवान ने एक ही बेटा दिया है, ना कोई दूसरी बेटी ना बेटा। सोचा था बहू आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। शरीर में जो इतना दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, और बहू बहू का तो कोई सुख भी नहीं है किसी भी चीज़ का। एक कप चाय पिलाने का भी सुख नहीं है इसका। तो सुबह 10 बजे सोकर उठती है। अंजलि, अंजलि बहू। मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। अंजलि बहू, मुझे कितना समय हो गया तुम्हें समझाते समझाते। तुम इस घर की एक लौती बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो तुम, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करो। मम्मी जी, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि घर की बहू ही पूजा पाठ करेंगी? आप भी तो सुबह जल्दी उठकर नहा लेते हो ना, तो मम्मी जी आप ही कर दिया करो पूजा पाठ। अच्छा बहू, पूजा तो मैं कर लूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम से तो उठ जाया कर तू। हेलो। हाँ मम्मी। अंजलि बेटा, उठ गई तू? हो गई तेरी नींद पूरी अच्छे से? कल तो तू सर में दर्द बता रही थी अपने। हाँ मम्मी। मम्मी, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। वो ना मम्मी जी आई हुई है मेरे रूम में। अच्छा समधन जी, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक ठाक तो है ना बेटा? ला मेरी बात करवा जरा उनसे। वो मम्मी जी को आपसे बात करनी है। हाँ ला दे। हेलो। हाँ जी नमस्ते बहन जी। क्या हुआ सुबह सुबह बहू के कमरे में? कैसे, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ 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 जी बहन जी, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं तो बस थोड़ा अंजलि को जगाने आई थी। ओह अच्छा अच्छा, बस यही बता रही थी आज ने अंजलि को, थोड़ा जल्दी उठ जाया कर बेटा, मंदिर में नहा धो के पूजा पाठ कर लिया कर। अरे घर की बहू है, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएगी, पूजा पाठ कर लेगी तो कितना अच्छा लगता है। मम्मी जी, मेरी मम्मी से मेरी बुराई कर रही है? समधन जी, बुरा मत मानना, लेकिन जो बातें आप कह रहे हो ना, ये आप हमारे और आपके ज़माने की बातें कर रहे हो। अरे आजकल के बच्चे कहाँ कर पाते हैं ये सब। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस ये बोल रही थी कि थोड़ा 10 बजे ना अच्छा नहीं लगता, सुबह 7 बजे 8 बजे तक भी अगर उठ जाए तो भी सही है। अच्छा अच्छा, मैं समझा दूंगी इसे, कल से उठ जाएगी। आप ज़रा फ़ोन दे दो अंजलि को। अंजलि, ले बात कर ले अपनी मम्मी से। अंजलि, तेरी सास तो देखने में मॉडर्न है बस, वरना सोच तो कितनी पुरानी है। हाँ मम्मी वही तो। हाँ तो बेटा मेरी बात सुन, अगर वो कह रही हैं ना तो थोड़ा जल्दी उठ जाया कर। कल से ना तो एक काम करना, तू 9 बजे का अलार्म भरना, फिर 2 दिन बाद तू 8 बजे का अलार्म भरना। ऐसे ना बेटा तू 7-8 बजे तक उठ जाया करेगी। अंजलि, तू अपनी भाभी की होड़ मत कर बेटा। मम्मी, मैं भाभी की होड़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन भाभी की शादी को 5 साल हो गए हैं। आप तो आज तक उन्हें कुछ नहीं कहती, ना रोक टोक करती हैं। उनका तो कोई टाइम ही नहीं है उठने का, अपनी मर्जी से उठती हैं। 10 बजे उठती हैं अपनी मर्जी से, कभी 12 बजे उठ जाती हैं। उनका तो उठने का कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा, तू अपनी भाभी की होड़ मत कर। अरे तूने ऐसा ही माहौल देखा है ना अपने मायके में, तो तू ऐसा ही अपने ससुराल में दिखा रही है, कर रही है। देख, मैंने तो सोच रखा है जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे ना तब तक मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, बाकी आगे उसकी मर्जी। लेकिन अंजलि, तुझे अब अपने मायके के हिसाब से नहीं बेटा, अपने ससुराल के हिसाब से रहना पड़ेगा वहाँ पर। बेटा अब तू ना धीरे धीरे कोशिश करना जल्दी उठने की। तेरी सास बोल रही है ना तो 7-8 बजे तक उठ जाना, तो बेटा 7-8 बजे तक उठ जाया कर। मम्मी ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। चलो मैं रखती हूँ फ़ोन अब, बाय मम्मी। ये देखो इसे, अब सुबह 8 बजे उठना शुरू कर दिया तो 1 घंटे बाद फिर जाके सो जाती है। अंजलि। हाँ हाँ मम्मी जी। अरे बहू, अभी तो तू जगी थी, फिर आकर सो गई। अरे अंजलि, तूने पूरे 1 महीने से बेडशीट बिछा रखी है बेटा, इसे कब धोएगी? वो मम्मी जी अभी इतनी गंदी नहीं है ना, इसलिए नहीं धोई मैंने, अगले हफ्ते धो दूंगी। अंजलि, बेडशीट इतने दिन में कौन धोता है बेटा? अरे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं हर हफ्ते, इसे भी धो लिया करना। अंजलि, आज एक काम करते हैं, तू है ना मशीन लगा दे बेटा,
और जितने भी घर के बेड है ना, सबकी बेडशीटें उतार ला, आज सबको धो देते हैं। मैं भी धुलवा दूंगी तेरे साथ, जल्दी काम खत्म हो जाएगा फिर। अरे हाँ बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, जिस काम से आई थी वही भूल गई। अरे आज ना वो आएंगी, बुआ जी, तेरी बुआ सास, मेरी ननंद। तो अब मैं क्या करूँ मम्मी जी, आ रहे हैं तो आने दो। मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा, वो थोड़ी गुस्से वाली हैं, थोड़ी ऐसी नखरीली सी हैं। उन्हें ना ये सब गंदगी वगैरह ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो और वो आज भी आकर सबसे पहले किचन में डब्बे देखती हैं बेटा। मैंने घर के पंखे तो साफ़ करवा दिए हैं, बस इसलिए कह रही हूँ वॉशिंग मशीन लगा दे तू, और ये पर्दे बेडशीट वगैरह सब कुछ धुला लेते हैं। मम्मी जी मुझसे नहीं होता इतना काम, आप उन्हें मना कर दो, मत बुलाओ उन्हें। बेटा ऐसे कैसे मना कर दूँ, आएंगी वो तो, तेरी शादी में आई थी, उसके बाद अब आ रही हैं, और उनका घर है ये, अब इतने मन से वो आ रही हैं तो खुद ने फ़ोन करके कहा उन्होंने कि मैं आ रही हूँ। अब तू बोल रही कि मैं उसको मना कर दूँ, मैं ऐसे कैसे मना कर दूँ उन्हें। लेकिन मम्मी जी मुझसे इतना काम नहीं होगा। देख बहू, मेरे सामने तो तू चाहे कैसे भी रह ले, और कैसे भी रहती है तू तो, किसी भी टाइम उठ, कुछ भी खा, कुछ भी बना, कुछ भी पहन। लेकिन तेरी बुआ सास बेटा 5 दिन के लिए आ रही है वो, बस उनके सामने बहुत अच्छे से रहना बहू। मैंने तेरी बहुत तारीफ़ कर रखी है उनके सामने, तो देख बहू उनके सामने मेरी थोड़ी लाज रख लेना। थोड़ा बेटा साफ़ सफाई और खाने का अच्छे से ध्यान रखना, और यूट्यूब पर देख कर ना कोई नई डिश बनाकर उनको खिला देना। मैंने तो उनको बोल रखा है कि मेरी बहू को बहुत बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। डिशेस मम्मी जी, लेकिन मुझे तो अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता। बहू आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस करने का मन होना चाहिए। मम्मी जी आप प्लीज़ मना कर दीजिए ना उन्हें। अरे मैं कैसे मना कर दूँ उन्हें, उनका घर है ये बहू, और तो कोई बेटी भी नहीं है घर में, बस एक बुआ जी तो हैं, तो वो तो आएंगी ना, और कैसे मना कर दूँ मैं उन्हें। 5 दिन अगर काम कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। और हाँ, उन्हें जो बोलना होता है ना वो मुंह पर बोल देती हैं, पीछे से नहीं बोलती हैं। और मैंने तेरी बहुत इज्जत बना रखी है उनके सामने, तेरी शादी के बाद पहली बार आ रही है वो, तो तू थोड़ा ध्यान रखना। मैं तो फालतू में तेरी झूठी बड़ाई करती रहती हूँ। अरे सोचती थी आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगी, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है मम्मी जी, 5 दिन की बात है, मैं कर लूँगी मैनेज। अच्छा अब आजा, वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, मैं पर्दे उतरवाती हूँ। 5 दिन कैसे बीतेंगे ये 5 दिन। हाँ? अरे मम्मी जी कब तक आएंगी बुआ जी। हाँ बहू बस आने वाली होंगी। बेटा इतने तो खाने की तैयारी कर ले। मम्मी जी दाल बना लो क्या। क्या दाल। बहू जब तक बुआ जी रहे ना यहाँ पर, अरे 5 दिन तक दाल मत बनाना। अरे उन्हें तो शाही पनीर, चिली पनीर, मलाई कोफ्ता, चाप ऐसी सब्जियां खाना पसंद है बहू। वो कोई परहेज नहीं करती हैं, सब कुछ खाती हैं वो, और फिर भी एकदम तंदुरुस्त हैं। लेकिन मम्मी जी ऐसी सब्जियों में तो बहुत टाइम लगता है ना। अरे मम्मी जी दाल बना देती हूँ ना, दाल के साथ चावल भी बना दूंगी। वो दाल नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने पनीर मंगवा के रख रखा है, तू कोई पनीर की अच्छी सब्जी बना ले। बहू मैं तो भूल ही गई, घर में बेसन खत्म हो रखा है। तू एक काम कर, तू किचन में जाकर खाने की तैयारी कर, मैं बेसन लेकर आती हूँ मार्केट जाके। तेरे ससुर जी तो अब शाम को ही आएंगे घर पर, मुझे ही जाकर लेके आना पड़ेगा मार्केट से सामान। अजीब नखरे हैं, बुढ़ापे में हर कोई हेल्दी खाना खाता है, दाल चावल खाता है, सब खिचड़ी खाते हैं, और ये कैसी बुआ जी हैं जो इनके शौक हैं शाही पनीर, पनीर मलाई कोफ्ता, ये सब चाहिए इनको। मेरी तो आज नींद भी पूरी नहीं हुई। भाभी बहू मेरा इंतजार कर रही थी क्या। मैं हूँ तेरी बुआ सास। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बहू नमस्ते, खुश रहो सदा सुहागन रहो। अरे अब खड़ी रहेगी क्या, जा मेरा बैग उठा के अंदर रूम में रख दे। अरे भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है भाभी। वो बुआ जी अभी सब्जी लेने गई हैं, अभी आप आए हो ना
बस तभी निकली है। इस टाइम क्या वो सब्जी लेने गई है? उसे पता नहीं था क्या मैं आ रही हूँ? बुआ जी, मम्मी बोल रही थी आपको बेसन के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बस वो आपके लिए ना कुछ सामान लेने गई हैं। आप बैठिए बुआ जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतनी गर्मी में चाय? अरे मैं चाय नहीं पीती, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जूस लेकर आ। बुआ जी, वो ना सुबह से लाइट नहीं आ रही थी तो फ्रिज है ना ठंडा नहीं है, तो चीज़ें ना वो ऐसे ही रखी हैं, तो मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? हाँ चल ठीक है, बना दे, लेकिन पहले तो ये बैग अंदर रख के आ मेरा। जी बुआ जी। लो बुआ जी आपकी कॉफ़ी। एक बात है बहू, वैसे तो मेरी भाभी चांद का टुकड़ा लेके आई है, इतनी सुंदर बहू लाई है छाट कर। थैंक यू बुआ जी। लेकिन चांद के टुकड़े को कॉफी बनानी नहीं आती? ऐसे कॉफी बनाते हैं क्या? सबको ऐसे बना के पिलाती है? ऐसे बनाते हैं कॉफी? मैं सिखाऊंगी तुझे कॉफी बनाना, कैसे बनाते हैं कॉफी। ठीक है बुआ जी। अरे दीदी आप आ गए? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अंजलि तुझे क्या हुआ? ले ये सब्जी ले जा, अंदर किचन में रख दे और फिर खाना बनाने की तैयारी कर ले, मैं आ रही हूँ। दीदी आपने कॉफ़ी नहीं पी? अरे पीने लायक होगी तभी तो पीऊँगी ना, कल सिखाती हूँ मैं उसको कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। ओह इसलिए अंजलि का मुंह उतरा हुआ था, बुआ जी ने डांट दिया उसे। दीदी आप एक बार बैठो, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लो, मैं एक बार ना देख कर आती हूँ वो किचन में क्या कर रही है, क्या बना रही है, और मैं दोबारा से कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ आपके लिए। अरे भाभी वो बहू है घर की, छोटी बच्ची नहीं है, 1 साल हो गया उसकी शादी को, बना लेगी वो अपने आप। तुम बैठो ना आराम से, बाजार से आई हो थक गई होगी, और कॉफ़ी तो मैं उसी से बनवाऊंगी कल, कल सिखाती हूँ मैं उसको कैसे बनाते हैं कॉफ़ी। ठीक है दीदी। बहू बहू बहू, सुबह सुबह कोई सोने भी नहीं देता। हाँ? बहू जी जी बुआ जी। बहू तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है? सुबह के 8 बजे रखे हैं और तू अभी तक सो रही है? दीदी दीदी सुबह 6 बजे उठ गई थी अंजलि, आप सुबह सुबह मंदिर चले गए थे ना तो आपको पता नहीं चला। अब यहाँ इसने झाड़ू पोछा कर लिया था ना, इसलिए फिर मैंने इसको बोला जा तू थक गई होगी थोड़ी देर आराम कर ले, इसकी आंख लग गई होगी। अच्छा अच्छा, अरे मुझे लगा भाभी तुम रसोई में खड़े होकर सुबह सुबह चाय बना रहे हो, और इसके कमरे में आके देखा तो ये सोई पड़ी थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ये काम बहू के होते हैं ना कि सास के। अंजलि बहू ये मत सोचना मैं तुझ पर गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन घर की बहू थोड़े कायदे कानून से रहे ना, वही अच्छी लगती है। मेरे भी 2 बहू हैं। दीदी ये कर लेगी सारे काम, आप बाहर आ जाओ, चलो हम चाय नाश्ता कर लेते हैं। अंजलि मैंने तुझे समझाया था ना बेटा, बुआ जी बस 5 दिन रहेंगी, और ये भी बताया था उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अंजलि कल से जब तक बुआ जी यहाँ पर रहेंगी ना, सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करना बेटा। अच्छा अब बाहर आ जा जल्दी से। अंजलि मैं सब्जी बना देती हूँ, एक काम कर तू रोटियां सेक देना, और बुआ जी को कह ये मत बोलना कि सब्जी मैंने बनाई है। भाभी हाँ दीदी कुछ काम था? बहू तूने आज सुबह पोछा लगाया था ना? हाँ हाँ बुआ जी। बहू एक बार चप्पल उतार और पैर जमीन पर रख कर देख, फर्श कितना चिप चिप कर रहा है, ऐसा पोछा लगाते हैं? अब एक काम करना, खाना बनाकर दोबारा पोछा लगाना। भाभी क्या हो गया है तुमको? अरे तुम तो अकेले अपने घर को इतना साफ रखती थी, और अब तो घर में बहू भी आ गई है, क्या हालत बना रखी है घर की। और बहू तेरे कमरे में गई थी मैं अभी, तेरी अलमारी में सारे कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। ऐसे रहते हैं क्या घर में? 1 साल हो गया तेरी शादी को, अभी तक तेरे को रहना नहीं आया क्या?
अभी रहना नहीं आया तेरे को ढंग से। आज अलमारी भी ठीक करना अपनी, ठीक है ना? ठीक है बुआ जी। चलो भाभी बाहर बैठते हैं। मम्मी जी अभी तो बुआ जी का दूसरा ही दिन है, मुझसे नहीं होते मम्मी जी इतने सारे काम। मम्मी जी प्लीज़ भेज दो ना बुआ जी को वापस। बहू मैं दीदी से नहीं बोल सकती जाने के लिए, और मैं ही क्या घर का कोई भी नहीं बोल सकता उनसे ऐसे। इससे अच्छा होगा तुम अपना आलस छोड़ दो। और इसलिए बेटा मैंने कल तुझे समझाया भी था ना कि जब तक बुआ जी घर में है तो डेली पोछा लगाया कर। लेकिन तूने तो नियम बना रखा है कि 2 दिन झाड़ू लगाएगी और तीसरे दिन पोछा लगाएगी। और जब बुआ जी ने तुझसे पूछा कि तूने आज पोछा लगाया है कि नहीं, तूने उनसे झूठ बोल दिया। इससे अच्छा होता कि तू सच बोल देती। अब देख खाने का टाइम हो रखा है, बहू तू खाना बना ले। बहू सुबह 6 बजे किसका फ़ोन है? वो बुआ जी मम्मी का फ़ोन था। इतनी सुबह सुबह? तेरी मम्मी को नहीं पता तू ससुराल में है? और ससुराल में 100 तरह के काम होते हैं। पहली बात तो तू पहले इतनी जल्दी उठती नहीं थी, अब 2 दिन से तू जल्दी उठने लगी है तो तेरी माँ फ़ोन करने लगी है तुझे। बुआ जी आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए फ़ोन किया था मम्मी ने। अच्छा बहू आज तेरा जन्मदिन है? अरे मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अंजलि जन्मदिन मुबारक हो बेटा, और मुझे माफ़ करना, मेरे दिमाग से निकल गई थी बेटा। थैंक यू मम्मी जी, और कोई बात नहीं। वैसे बहू तुझे खाने में क्या पसंद है? बुआ जी मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज सब पसंद है बुआ जी। ठीक है बहू आज घर में तेरी पसंद का खाना बनेगा, चल बना ले। अरे मजाक कर रही हूँ मैं तो बहू। बहू आज तेरी रसोई से छुट्टी। लेकिन बुआ जी आपने मेरी पसंद का खाना किस लिए पूछा? वो इसलिए बहू क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगी। हाँ? आपको ये सब बनाना आता है बुआ जी? अरे क्यों नहीं, जा आज तेरी रसोई से छुट्टी। आज तेरी पसंद का खाना बनेगा और मैं बनाऊंगी। अंजलि जा तू अपना देख ले तुझे क्या करना है। आज खाना मैं और तेरी बुआ जी बनाएंगे। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू बुआ जी। अरे दीदी आप भी जाओ बाहर, मैं बना लूँगी खाना, आप भी थोड़ा आराम कर लो। नहीं भाभी आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी आपकी बहू के लिए खाना। एक बात समझ में नहीं आई, आप तो सारा दिन गुस्सा करते रहते हो अंजलि पर, फिर आज इतना प्यार क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने बहू को अच्छे से परख लिया है। मैं जानती हूँ भाभी आपकी बहू बहुत आलसी है, लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मैंने तुम्हारी बहू पर बहुत गुस्सा किया है, बहुत कायदे कानून सिखाए हैं उसे। उसने इतनी बदतमीजी से बात की है मैंने उससे, लेकिन उसने एक बार भी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया है। वरना आजकल के ज़माने में लोग अपनी सास की नहीं सुनते, और मैं तो फिर भी बुआ सास हूँ। उसने मेरा भी इतना सम्मान किया है भाभी, और सच तो यह है भाभी इतना सम्मान तो मेरी खुद की बहू नहीं करती। दीदी हाँ भाभी मैंने आपको बताया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगा इसमें मेरी बेइज्जती है, लेकिन मेरी छोटी बहू को तो मुझसे अलग हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। पर बड़ी बहू का तो आप जानते ही हो, वो तो पहले से ही अलग रह रही है। फिर दीदी घर का काम मैं खुद ही करती हूँ भाभी, अपना भी और इनका भी। और तो और भाभी मेरे बेटे कहते हैं मेरा व्यवहार की वजह से मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते, लेकिन अंजलि बहू ने मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। दीदी चुप हो जाइए, रोइए मत। लेकिन दीदी मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आजकल ना परिवार को बचाए रखने के लिए घर के बुजुर्गों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने भी आपसे झूठ कहा था दीदी कि मेरी बहू सुबह 6 बजे उठती है। मेरी बहू तो 10 बजे सोकर उठती है सुबह, और बहुत मुश्किल से अब 8 बजे उठना शुरू किया है। मुझे आज तक मेरी बहू ने 1 कप चाय तक नहीं दी है, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ दीदी कि आपके आने के बाद सुबह जल्दी उठने लगी है अंजलि,
और वो उसी तरह रहने लगी है जैसे एक बहू को रहना चाहिए। दीदी, अंजलि को पता है कि आप 5 दिन के लिए रहने वाले हो यहाँ पे, इसलिए उसने अपने अंदर सुधार किया है। लेकिन हो सकता है अगर मेरी जगह आप उसकी सास होते तो शायद वो भी वही व्यवहार करती जैसे आपकी बहुओं ने किया है। क्योंकि दीदी, आजकल की बहुएं और बेटियां इतना गुस्सा कहाँ बर्दाश्त करती हैं। मैं तो यही कहूँगी दीदी, आप भी अपनी बहुओं से थोड़ा प्यार से बात कर देखो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। सच कहूँ दीदी, तो मुझे भी अंजलि को लेकर ना बहुत चिंता होती थी, क्योंकि जब से शादी हुई है ना, ये घर का कोई भी जिम्मेदारी उठाती नहीं थी। जाने अनजाने सही दीदी, लेकिन आपने मेरी बहू को सुधार दिया। बहू, मुझे पहले से नहीं पता था तेरा जन्मदिन है। अब ये पास में मार्केट से लेके आई हूँ मैं तेरे लिए साड़ी, ज़रूर पहनना तू इसे। थैंक यू बुआ जी। और अंजलि बहू, मेरी तरफ से ना तू पैसे ले लेना, जो तुझे लाना है ना अपनी पसंद से ले आना शाम को बिट्टू के साथ जाके। बहू, कल सुबह मैं चली जाऊँगी, पर तुझसे ना एक बात कहना चाहती हूँ मैं। चाहे बहू तू पहले चाहे जैसे भी रहती हो, लेकिन अब तू मेरे सामने जैसे रहती है ना वैसे ही रहना बहू। थैंक यू बुआ जी। ये सब शायद आपकी वजह से ही है, क्योंकि मम्मी जी ने तो कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा, और अब मेरी ना समझ में आ चुका है मैं इस घर की एकलौती बहू हूँ, तो मेरी भी कुछ फ़र्ज है, कुछ जिम्मेदारी हैं। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, मैं अब हमेशा ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि मुझे ना वैसे रहना अच्छा लगता है। थैंक यू बुआ जी।